नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2020 में जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में। तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे होम टैब और होम टैब में क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका MS वर्ड 2007 है। इसमें जो ये ऊपर लिखा हुआ है होम, इसको बोलते हैं होम टैब। नेक्स्ट आता है इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। तो मोस्टली जो एलडीसी भर्ती एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएससी एलडीसी भर्ती हो, आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती हो या फिर हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती हो, इसमें जो मोस्टली आता है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट एंड व्यू से आता है। बाकी इनमें से रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, डेवलपर, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम जो काम MS वर्ड में होता है उसमें कोई भी काम करने से पहले किसी वर्ड या किसी लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करके किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी वर्ड या पैराग्राफ हो या लाइन हो, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे आगे कर्सर रखेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड आता है अगर किसी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे माउस से तो भी वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लो अपन को पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के फर्स्ट में क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करके लास्ट तक आ जाएंगे। ये आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। अगला हम बात करते हैं, अगर आपको किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उसका दूसरा वे ये भी है कि आप किसी भी पैराग्राफ में कहीं पे भी ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो उस लाइन के सामने जब ये एरो का साइन आता है इस पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है अगर किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के सामने आके जब एरो का साइन आता है इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो आपका ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट, होल जो डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं। किसी भी पैराग्राफ के सामने आकर अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो होगा अपना सेलेक्ट करने का। अब बात करते हैं अपन फ़ॉन्ट जो ग्रुप है, ये वाला फ़ॉन्ट ग्रुप, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपना आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट को हम सीधा बोले तो इसको लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक अपने लाइन सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, इस पे जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट दीजिए, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे टाइम्स न्यू रोमन और एंटर प्रेस करेंगे, आपका फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। अब जैसे मान लो अपन को बोले कि फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन को कोकिला फ़ॉन्ट में चेंज करो, जैसे अपन को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अगर किसी फ़ॉन्ट की जो मीनिंग अगर को याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, इसमें से जो भी एग्जामिनर चाहे वो दे सकते हो। जैसे मान लें मंगला फ़ॉन्ट कर दिया तो आपका मंगल फ़ॉन्ट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज की। फ़ॉन्ट साइज अक्षरों को छोटा या बड़ा, किसी वर्ड, किसी पैराग्राफ को अगर साइज बढ़ाना है या छोटा करना है तो इसके लिए आपका काम आता है फ़ॉन्ट साइज। जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया ट्रिपल क्लिक से, ये फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, इसका फ़ॉन्ट साइज अपन को 16 देना है, तो 16 पर क्लिक किया, आपका फ़ॉन्ट साइज हो गया 16। और जैसे मान लो फ़ॉन्ट साइज की जो रिबन है इसमें 8, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, और अपन को दे दिया कि फ़ॉन्ट साइज आप 13 कीजिए, तो वो कैसे होगा, 13 लिस्ट में है ही नहीं। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे क्लिक करके और मैन्युअली 13 डाल देना है कीबोर्ड से और एंटर प्रेस करेंगे, जैसे आपका फ़ॉन्ट साइज 13 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आता है
ग्रो फॉन्ट, किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को अगर आपको एक पीटी बढ़ाना है तो एक ग्रो फॉन्ट काम आता है। नेक्स्ट आता है श्रिंक फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट को डिक्रीज करने का, और ग्रो फॉन्ट फॉन्ट को इंक्रीज करने का। जैसे मान लो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को अपन को फॉन्ट इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके इंक्रीज पे क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट बड़ा हो गया। इसी प्रकार काम आता है डिक्रीज, फॉन्ट श्रिंक जिसको बोलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है एमएस वर्ड की, आपको उस फॉर्मेटिंग पर ले आता है। जैसे मान लो इसमें अपने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे मान लो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड की सेटिंग्स होती है उस हिसाब से जो आपका फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट है, वो इसमें आपको शो करता है क्लियर फॉर्मेटिंग में। अब नेक्स्ट आता है अपना ये जो बी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बोल्ड। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट है या कोई लाइन है या पूरा पैराग्राफ को इसको बोल्ड करने के काम आता है, आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लो ये आ गया सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को बोल्ड कीजिए, तो सबसे पहले आप सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखो ये बोल्ड हो गया है। और इसका पता कैसे लगे कि बोल्ड हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए जैसे भी आप बोल्ड पर क्लिक करेंगे जो बोल्ड का साइन है ये ऑरेंज रंग दिखने लग जाएगा। जैसे इसमें ऑरेंज रंग दिखे तो मान लो आपका बोल्ड हो चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है इटैलिक। किसी भी लाइन हो, पैराग्राफ को इटैलिक करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करो, इटैलिक पे क्लिक करेंगे, ये देखो इटैलिक ऑरेंज रंग का हो गया, तो इसका मतलब ये भी अपना इटैलिक हो गया है। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। जैसे मान लो थर्ड पैराग्राफ, ये आपका थर्ड पैराग्राफ हो गया, इसको अंडरलाइन करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका अंडरलाइन हो गया है। अब अंडरलाइन में एक छोटा एरो ये दिखा हुआ है अंडरलाइन के पास में, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है काफ़ी सारी अंडरलाइंस आ जाती हैं, जैसे डबल लाइन, डॉटेड अंडरलाइन, काफ़ी सारी हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अंडरलाइन कलर। अगर आपको किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, उसमें कलर भी देना है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन, आप कोई भी कलर की अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेड अंडरलाइन हो गई। इसके बाद आता है अंडरलाइन, टाइप ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन के प्रकार, जैसे ये हो गया डबल अंडरलाइन, ये आपका हो गया डॉटेड अंडरलाइन, ये आपका हो गया डैश्ड अंडरलाइन। तो काफ़ी सारी अंडरलाइन, जो भी एग्जाम में पूछे आपको उसी पे क्लिक करना है। और अधिकांश जो एग्जाम में आता है वो केवल सिंपल अंडरलाइन आती है। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि कोई भी पैराग्राफ हो या लाइन हो, अगर उसको बीच में से काटना है, इसमें क्रॉस दर्शाना है, तो उसके लिए काम आता है अपना स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। जैसे मान लो आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, सॉरी ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, जैसे आप स्ट्राइक थ्रू बटन पर क्लिक करेंगे ये देखो उसके पूरे जो वर्ड्स हैं इसमें बीच में एक लाइन खिंच गई है, तो ये आपका हो गया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो ये मोस्टली काम आते हैं, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा H2O, या किसी पे स्क्वायर लगानी है, तो जैसे मान ले मैंने लिख दिया यहाँ पे अपन ने लिख दिया H2O। अब H2O में 2 आपको पता है नीचे आता है, इसको 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 को, ये 2 सेलेक्ट हो गया है, और जैसे ही सब स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका नीचे हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट किसी भी वर्ड को नॉर्मल से नीचे दर्शाने के लिए काम आता है। जैसे अपना ये हो गया डॉक्यूमेंट, आपने सेलेक्ट कर लिया है वर्ड, इस पर जैसे ही सब स्क्रिप्ट करेंगे ये नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट। ये स्क्वायर के रूप में लगाया जाता है ऊपर की वर्ड में, ऊपर की तरफ। जैसे मान लो H2O का अपने 2 सेलेक्ट कर लिया, ये 1 मिनट, ये आपका 2 सेलेक्ट हो गया। अब इसको जैसे सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे ये स्क्वायर के रूप में ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों चेंज केस।
चेंज केस में क्या होता है, ये मोस्टली सेंटेंस जो अपन लिखते हैं, जैसे टोटल वर्ड्स कैपिटल हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो उसके लिए अपन कौन सा टूल काम में लेंगे, चेंज केस। अच्छे से मान लो लास्ट पैराग्राफ अपना ये होगा, सेलेक्ट कर लिया इसको। चेंज केस में काफ़ी सारे केस हैं। फर्स्ट है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सेंटेंस केस की। इसके लिए अपन पहले एक सेंटेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, ये आपका एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। फर्स्ट आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। सेकंड आता है अपना लोअर केस। लोअर केस में टोटल जो वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस के वो स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना अपर केस। अपर केस में टोटल जो वर्ड है किसी भी सेंटेंस के वो कैपिटल लेटर में शो होगी। अगला आता है इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में जो प्रत्येक कोई भी सेंटेंस है उसका जो सारे वर्ड्स हैं उनका पहला कैरेक्टर है जो कैपिटल होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है टॉगल केस। अब टॉगल केस में होता क्या है, टॉगल केस में किसी भी सेंटेंस हो, किसी भी पैराग्राफ हो, उसमें जो प्रत्येक वर्ड्स हैं उनका पहला कैरेक्टर तो हो जाएगा स्मॉल और बाकी सारे हो जाएंगे कैपिटल। तो ये अपना हो गया चेंज केस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम बुक्स में भी करते हैं, किसी भी लाइन को अंडरलाइन करते हैं, जो अपना हाईलाइटर पेन होता है उससे करते हैं, उसी प्रकार से ये वर्ड में काम आता है। जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ ये सेलेक्ट कर लिया है, जैसे हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट किसी भी पैराग्राफ को या वर्ड को करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली दो बातें ये भी हैं कि जैसे ही किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं तो उसका जो सिलेक्शन एरिया है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो एक तो हट जाता है। जैसे ये देखो, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को हाईलाइट किया, इसका सिलेक्शन एरिया हट गया है। सेकंड बात ये आती है कि जब हम किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाते हैं तो जो हाईलाइट कलर है वो आपका नहीं हटता, ये ध्यान देने वाली बात है। ये देखो, मैंने इसका क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी फिर भी इसका हाईलाइट कलर है वो नहीं हटता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की। अब फ़ॉन्ट कलर भी सेम इन्हीं की तरह अप्लाई होगा। जैसे किसी भी लाइन है, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। अब जैसे मान लो इनके अलावा किसी और कलर के फ़ॉन्ट को लेना है तो इसके पास में जो एरो उस पर क्लिक करेंगे, इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। मेनली जो एग्ज़ाम में आते हैं ना वो रेड, येलो, ये जो नीचे जो बार दिख हुई है कलर की इनमें से आते हैं। बाकी बीच में जो रंग है, जैसे ये देखो कौन सा है, ओलिव ग्रीन एसेंट, इनमें से कोई वर्ड अधिकांश तक पूछा नहीं जाता। अगर आपको कलर की बात करें तो रेड, येलो, ग्रीन इनमें से ही पूछा जाता है, तो आपका ये कलर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉन्ट का जो पूरा पैराग्राफ है। ये आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट। जो फ़ॉन्ट ये जो बाहर भी दे रखा है फ़ॉन्ट, या फिर आप अंदर से चेंज कर सकते हो या बाहर से चेंज कर सकते हो। उसमें बोल्ड, इटैलिक, या आप अंदर से भी कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है, ये आप अंदर से भी चेंज कर सकते हो और बाहर से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बोल्ड और इटैलिक की एक साथ दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी वर्ड या पैराग्राफ को बोल्ड और इटैलिक एक साथ करना है तो आपको इस एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे ड्रैग करने पाएगा, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। ये देखो, बोल्ड भी हो गया एंड इटैलिक भी हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट मेनली जो काम आती है वो आती है लिपि।
जैसे कोई लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, कोई थोड़ा ऊपर लिखी जाती है। जैसे इंग्लिश है हमेशा लाइन के नीचे लिखी जाती है, हिंदी है लाइन के ऊपर लिखी जाती है। तो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट जो ये है, ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट ये लिपि में काम आती है। इसके बाद अपना आ जाता है फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर अपने बाहर से भी देखा था और अंदर भी कोई फ़ॉन्ट कलर है, ये हो गया। इसके बाद आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन अपन ने बाहर भी देखी थी और ये अंदर भी है। अंडरलाइन जैसे किसी भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है उसको अंडरलाइन देना है। एक वर्ड ओनली अंडरलाइन होती है इसमें, ये सिंपल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश्ड अंडरलाइन। अब जैसे मान लो अपन को किसी वर्ड पैराग्राफ को ओनली वर्ड्स अंडरलाइन देनी है और वो भी रेड कलर की, तो पहले वर्ड्स ओनली अंडरलाइन बस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे। जैसे अपन को रेड देनी है तो यह रेड पे क्लिक किया, आपकी वर्ड ओनली अंडरलाइन हो गई है रेड कलर की। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ़ेक्ट, जो इसमें नीचे दिए हुए हैं इफ़ेक्ट। स्ट्राइक थ्रू, शैडो, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये तो अपने बाहर भी देखे हैं और ये अंदर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे आता है डबल स्ट्राइक थ्रू, तो ये आपको अंदर ही मिलेगा। अब जैसे मान लो कोई भी पैराग्राफ अपन ने सेलेक्ट कर लिया है, लास्ट पैराग्राफ, इस पर अपन को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। तो डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करो और ओके बटन पे क्लिक करो, आपको देखो डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बोस, आउटलाइन इफेक्ट, ऑल कैप इफेक्ट। इनमें से किसी भी इफेक्ट का नाम आए उस पर क्लिक करो। जैसे मान लो लास्ट पैराग्राफ पे अपन को एम्बोस इफेक्ट देना है, तो क्लिक किया, ओके किया। सॉरी, पहले एक बार आपको सेलेक्ट करना था, तो ये आपका सेलेक्ट हो गया है। ये एम्बोस पे क्लिक हो गया है और ये ओके हो गया है। तो ये लास्ट पैराग्राफ के एम्बोस इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो ये था आपका होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्लिपबोर्ड हो रहा है, क्लिपबोर्ड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड काम आता कहाँ पे है, ये देखो। जैसे मान लो, एक मिनट, थोड़ा, ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी। कॉपी तो आपको आता ही होगा, कट भी आता होगा। एक है फॉर्मेट प्रिंटिंग और एक होगा ना पेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कॉपी। किसी भी वर्ड हो, फोटो हो, पैराग्राफ हो, लाइन हो, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना। उसके बाद अगर किसी वर्ड को कहीं और जगह ले जाके कॉपी करना है तो पहले कॉपी पे क्लिक करो और लास्ट में आके जहाँ पे भी आप कर्सर ड्रैग करोगे, कर्सर छोड़ोगे, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, तो वो लाइन आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये काम आता है कॉपी। कॉपी में आप जिस लाइन को जहाँ पे कॉपी करते हैं वहाँ पे भी रहती है और जहाँ पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ पे चली जाती है, यानी कि दोनों जगह आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कट की। कट क्या होता है कि आप जिस लाइन को जहाँ से कट करोगे वो वहाँ से तो हट जाएगी, लेकिन जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे वो चली जाएगी। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आपने कट कर दिया है तो यहाँ से तो हट गई। अब अपन को मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका पेस्ट हो गया है। अगला आता है फॉर्मेट प्रिंटिंग। फॉर्मेट प्रिंटर, ये मोस्टली काम आता है कि जिस वर्ड पे जो फॉर्मेटिंग है, ऐसी की ऐसी फॉर्मेटिंग अपने को किसी दूसरे वर्ड या पैराग्राफ या लाइन पे चाहिए होती है, तो आपका टूल काम आता है फॉर्मेट प्रिंटिंग। जैसे मान लो ये लाइन जो ग्रीन है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसमें जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ऐसी फॉर्मेटिंग अपन को फर्स्ट लाइन पे चाहिए। तो पहले इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट लाइन पे जाके अप्लाई कर देंगे। सेम डिट्टो ऐसी की ऐसी लाइन हो जाएगी। ये तो अपन ने किया एक बार सेलेक्ट फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके। अगर मान लो ये जो लाइन है इसकी फॉर्मेटिंग अपने को 3-4 लाइनों पे और करनी है, तो इसके लिए आपको करना होगा कि किसी भी लाइन को सेलेक्ट करो, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक हो गया। अब जिस जिस लाइन पे आपको ये इफेक्ट देना है वहाँ के सामने जाके क्लिक करो, आपको उसी फॉर्मेटिंग में लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें जो पेस्ट के नीचे एरो का चिन्ह, उस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट, और एक आता है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट तो मेनली अभी जो बताया था,
वही हो गया। और पेस्ट स्पेशल आता है, जैसे कोई भी नंबर है या कोई फ़ोटो है या कोई क्लिप बोर्ड है, उसको अपन को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे मान लो कोई भी फ़ोटो अपन ने कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में आपसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट में उसको पेस्ट करना है। तो फर्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, आरटीआई, अनफॉर्मेट टेक्स्ट। ये आता है पिक्चर, विंडो, मेटा फाइल, पिक्चर, इनहेंस मेटा फाइल, एचटीएमएल फॉर्मेट। ये काफ़ी सारे फॉर्मेट है। मेनली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपन को फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी। तो ये ले लिया अपन ने एक लाइन जिसमें फॉर्मेटिंग हो रखी है, इसको कॉपी किया। अब इसको अपन को पेस्ट करना है नॉर्मल फॉर्मेटिंग में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेस्ट में जाकर स्पेशल पेस्ट में, और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये आपका क्लिक होगा। देख लो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये हो गया आपका होम टैब, इसमें क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली बार भर्ती थी, जो 2017 की हाईकोर्ट वाली भर्ती थी, उसमें जो जैसे क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ 14 सेट कीजिए। तो इसके लिए अपन पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ये डबल क्लिक हो गया। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ अपन को करनी है 14। तो फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएंगे और 14 पे क्लिक करेंगे। ये आपका हो गया पहले पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ 14। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ के अक्षरों का रंग परिवर्तित कीजिए, यानी कि फ़ॉन्ट कलर आपको बदलना है। पहले से दिए गए रंग के अलावा कोई भी रंग आप दे सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ के, ये आपका दूसरा पैराग्राफ होगा, इसमें आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। तो ये फ़ॉन्ट कलर आपको एक स्पेसिफिक नाम नहीं देना, आपको कोई सा भी फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं। ये आपने ग्रीन कर दिया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को हाईलाइट कीजिए। दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरे पहली लाइन को अपन को हाईलाइट करना है। तो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को सेलेक्ट किया और हाईलाइट पे क्लिक किया। ये आपका हाईलाइट हो गया। और हाईलाइट में भी अपन को अलग अलग अगर कलर चाहिए, तो हाईलाइट के पास में छोटा सा एरो है, इसमें से कोई भी कलर से अपन हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आपका येलो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को बोल्ड कीजिए। तो ये आपका पहले पैराग्राफ हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरे पैराग्राफ को टेक्स्ट को अपन को बोल्ड करना है। तो तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक किया, और ये आपका बोल्ड हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट के चौथे पैराग्राफ के टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। पैराग्राफ के संपूर्ण टेक्स्ट में ये इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो चौथा पैराग्राफ है, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पैराग्राफ हो गया। चौथे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो आपको पता है स्ट्राइक थ्रू का बटन ये रहा, और ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को लाल रंग में अंडरलाइन कीजिए। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को, ये पहले पैराग्राफ होगा, ये पहली लाइन सेलेक्ट होगी, उसको लाल रंग में अंडरलाइन करना है। तो अपन ये अंदर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपन आते हैं अंदर, ये अंडरलाइन हो गया, और ये कलर दे दिया कौन सा, रेड। ये पहले पैराग्राफ की पहली लाइन लाल कलर से अंडरलाइन हो गई। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरे पैराग्राफ के पहले वर्ड को सब स्क्रिप्ट कीजिए। ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरे पैराग्राफ के पहले वर्ड को अपन को सब, पहला वर्ड कौन सा है, बोथ, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये पहला वर्ड सेलेक्ट हो गया, इसको सब स्क्रिप्ट करना है। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन को एम्बॉक्स इफेक्ट अप्लाई कीजिए। ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, इसकी तीसरी लाइन पे एम्बॉक्स इफेक्ट अपन को अप्लाई करना है। तो आपको पता है था एम्बॉक्स इफेक्ट कहाँ मिलेगा, फ़ॉन्ट पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाइए, एम्बॉक्स पे
क्लिक कीजिए और ओके बटन दबाइए। ये आपका एम्बॉक्सी पर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे पैराग्राफ के अंतिम वर्ड को एक बार ग्रो फॉन्ट कीजिए। यानी कि एक बार क्लिक करना है ग्रो फॉन्ट पे तीसरे पैराग्राफ के अंतिम वर्ड को। तो ये अंतिम वर्ड हो गया लुक। ये तीसरा पैराग्राफ का अंतिम वर्ड हो गया लुक। और ग्रो फॉन्ट करना है तो ये आपका ग्रो फॉन्ट होगा। ये श्रिंक फॉन्ट हो गया, तो ग्रो फॉन्ट पे एक बार क्लिक किया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, चौथे पैराग्राफ को अपर केस अप्लाई कीजिए। पैराग्राफ के संपूर्ण टेक्स्ट में इफेक्ट होना चाहिए। तो चौथा पैराग्राफ आपका ये रहा, ये सेलेक्ट हो गया। को अपर केस यानी कि जो केस है उसमें अपर केस अप्लाई करना है। तो ये आपका चेंज केस हो गया और ये आपका अपर केस हो गया। तो दोस्तों ये थी आपकी पहली क्लास। आशा है आपको समझ आई होगी और इसका अगला पार्ट आपको जल्दी मिलने वाला है। और जो हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2020 की जिनका पेपर पास हुआ है और जो तैयारी कर रहे हैं एफिशिएंसी क्लास की, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार देखें वीडियो। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।